Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel, that is M Math Classes. Today I am going to discuss the chapter area related to circle. Okay, that is your chapter 12 जो कि आपकी मेंसुरेशन के साथ कंबाइंड है मॉर्फिक बोर्ड की जो रूल है और 23 मार्क्स की आपकी वो है, जिसमें से आपकी ये जो चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल आपकी 6-7 मार्क्स की आपके पास रहेगा बोर्ड की मार्किंग में। अब उसमें हमारे पास सारे क्या है वो डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट जो टॉपिक्स हमारे पास इसमें है कि हमारे पास सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट और उससे सारे हमें रिलेटेड टॉपिक्स हमारे पास है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट्स है, हमारे पॉइंट्स पहला पॉइंट्स हमारे पास जो है वो आपके पास है कि सर्कल। सबसे पहले हमारे पास सर्कल, देन सेकंड आपके पास है सेक्टर एंड थर्ड वन इज योर सेगमेंट, राइट। ये सारे हमें सर्कल के बारे में आप भले भांति जानते हो, लेकिन थोड़ा सा हमारे पास टॉपिक्स क्या है कि हमारे पास सेक्टर और सेगमेंट ऑलरेडी हमें करे हैं, बट इसमें हमारे पास मेन जो है ये पॉइंट है सर्कल्स की। जस्ट मैं आपको जो है सिर्फ आपकी थोड़े से फार्मूला आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर ये हमारे पास सर्कल है तो दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस वन इज योर रेडियस ऑफ द सर्कल, देन वी हैव टू फाइंड आउट द circumference of a circle, that is your C, and circumference C equal to 2 pi r when radius is given। जब रेडियस आपको गिवन होगा तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस आपके पास होगा 2 pi r, राइट। बट जब आपके पास से डायमीटर होगा तो डायमीटर when diameter given then circumference of a circle is your pi d because diameter equal to 2 into radius हमारे पास होता है, राइट। नेक्स्ट वन आपके पास है सेकेंड फॉर्मूला जो है दैट इज योर एरिया ऑफ सर्कल डिनोटेड बाय ए हमने लिया, दैट इज योर एरिया ऑफ सर्कल व्हेन रेडियस इज गिवन, एरिया इक्वल टू आपके पास पाई आर स्क्वायर, राइट। एंड जब आपके पास डायमीटर गिवन होगा तो एरिया इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाय 4। ये आपके पास फॉर्मूला है सर्कल की, राइट। अब आइए हमें इससे लेते कि जो आपके पास क्वेश्चन सारे, मैं जस्ट एक क्वेश्चन आपको डिस्कस करता हूँ कि आपकी क्वेश्चन नंबर इसमें 1 आपको दे रखा है। जो एक्सरसाइज आपके पास है कि द रेडियस ऑफ 2 सर्कल, ये हमारे पास है कि हमें एक्सरसाइज में 12.1 की क्वेश्चंस ले रहा हूँ, ठीक है, जिसमें हमें गिवन है कि रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर ready of 2 circles is 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the 2 circles। ठीक है, that means रेडी ऑफ सर्कल हमें दे रखा है, रेडी ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, ठीक है। that is radius of first circle, that is your R1 equal to 19 centimeter and radius of second circle, that is your R2 equal to 9 centimeter। let radius of third circle is equal to R3। then according to question, that means ये दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस आपके तीसरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस के साथ इक्वल है, ठीक है, दैट इज योर C1 और ये C2 एंड इक्वल टू C3, ठीक है। तो दैट इज योर आपके पास क्या होगा
द सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज योर 2 पाई r1 प्लस सेकेंड सर्कल दैट इज योर 2 पाई r2 इज इक्वल टू 2 पाई r3। कॉमन कितना आपके पास जा रहे, 2 पाई आपके पास कॉमन जा रहे, r1 प्लस r2 इज इक्वल टू आपके पास से 2 पाई r3। r2 2 पाई कैंसिल होगा, आपके पास आ रहे r1 आपके पास 19 प्लस 9 इक्वल टू r3 दैट इज योर r3 इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द सर्कल देयरफॉर रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो है हमें प्रोसेस से हमें इसको किस तरह से सॉल्व करना है, राइट। बट आपके पास जो है आप डेफिनेटली आपको इसी मेथड से आपको लेना है, ठीक है। कोई नहीं, आप इसको लंबे प्रोसेस में नहीं जाना, आपके पास जो है जो अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आप लेना जितने, अगर इस तरह से आपके आएगी। हाँ, इसमें हमारे पास क्या होगा, ये जो टॉपिक्स या जो हमारे पास आएगा कि हम पीछे सारे जो सीखे थे वो आपके पास जो है जो मेंसुरेशन हमारे पास था वो सारे डेफिनेटली वही है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा आपके थोड़े से डिफरेंस है, कॉम्बाइंड फॉर्म सब आएगा सॉलिड फिगर, उसको बेस में हम करना है, राइट। अब ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1, राइट। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 देन 3 देन 4 क्वेश्चन में लूँगा, राइट। वो आपकी सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमें गिवन है कि रेडी ऑफ 2 सर्कल्स इज योर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द 2 सर्कल्स। आज इट सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बट इसमें है क्या ना, आपके पास एरिया गिवन है। वहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, सर्कमफ्रेंस गिवन था, बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन द एरिया ऑफ 2 सर्कल इज इक्वल टू द थर्ड सर्कल्स एरिया, राइट। दैट द डिफरेंस ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, सेम आज इट हम इसको लेना, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इक्वल टू r1 इज योर 8 सेंटीमीटर, राइट, एंड रेडियस ऑफ second circle is equal to r2 is your 6 centimeter, this one। ठीक है, let radius of third circle is equal to r3, ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ थर्ड सर्कल, राइट। दैट इज योर एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज योर पाई r स्क्वायर, दैट इज योर पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर इक्वल टू पाई r3 स्क्वायर, दिस वन। अब पाई आपके पास कॉमन है, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r3 स्क्वायर, ये पाई को पाई कैंसिल, दैट इज योर rn की स्क्वायर, r1 इज योर 8 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर इज इक्वल टू r3 की स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 64 प्लस 36 इक्वल टू r3 की स्क्वायर इज योर 100 इज योर r3 की स्क्वायर इज योर अंडर रूट ऑफ 100 इक्वल टू r3, तो r3 इक्वल टू 10, तो देयरफॉर रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, राइट। ये हमारे पास है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास थर्ड क्वेश्चन लूँगा मैं, ये हमारे पास था फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड जिसमें हमें दे रखा है कि आपके पास कि इस तरह से आपको दे रखा है एक फिगर आपके पास आर्चरी टारगेट जो है, ठीक है, आपको दे रखा है। इसमें हमारे पास है ये जो पहला सर्कल आपकी गोल्ड रीजन है, ये जो सेकंड सर्कल के अंदर जो ये आपकी रेड है, इसमें आपकी ब्लू है और ब्लैक है और वाइट, ये टारगेटेड एरिया है एक आर्चरी की। हम उसमें सबकी ये जो है ये पूरे गोल्ड की आपको डायमीटर आपको दे रखा है 21 है। इसके बाद ये हर की जो विड्थ है वो हमारे पास 10.5 है। वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द डिफरेंट कलर्स, ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास है।
राइट। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास जो है कि हमने गोल्ड को लिया, गोल्ड आपके पास कितना आ रहे, गोल्ड की आपके डायमीटर आपके पास आ रहे 21। हमें गोल्ड की एरिया को, ये फर्स्ट सर्कल हमने लेंगे, मैं इसको डिनोट कर देता हूँ, सर्कल 1 आपके पास है, सर्कल 2, सर्कल 3, सर्कल 4 एंड सर्कल 5 है। ठीक है, तो फर्स्ट सर्कल जो वो हमारे पास है गोल्ड है। ठीक है, गोल्ड इसकी एरिया जो है, डायमीटर हमारे पास कितने 21 है, तो रेडियस ऑफ गोल्ड हम ले लेते हैं, रेडियस ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू हमारे पास R1 इज योर 21/2 सेंटीमीटर, राइट। अब उसकी एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ गोल्ड दैट इज योर, इसको डिनोट कर दीजिए, अगर या एरिया आप C1 के आप लिख सकते हो, एरिया ऑफ गोल्ड दैट इज योर A1। ठीक है, ये हमने लिया, इज इक्वल टू आपके पास पाई R², राइट। तो आपके पास कितना होगा, 22/7 इंटू ये 21/2 एंड 21/2, ये आपके पास कटेगा कितना आ रहा है 3, और ये कट रहा है आपके पास 11, और आपके पास जो आ रहा है दैट इज योर 11 और 63 है ना, 11 और आपके पास 63, आपके पास 396, आपके पास आ रहे 693/2 दैट इज योर 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास आ रहे एरिया। ठीक है, इसकी एरिया आ रही है आपके पास ना, गोल्ड की एरिया आपके पास आ रहे 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास सेट जो है, लेकिन एक्चुअली हमें फाइंड सबकी करना, गोल्ड की एरिया आपके पास ये आ रहे, ये हमारे पास आ गए गोल्ड की एरिया। अब हमारे पास जो है कि हमें ये रेड की एरिया फाइंड करना है, रेड की एरिया फाइंड करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, नए सर्कल C2 की एरिया फाइंड करेंगे, C2 की एरिया माइनस गोल्ड की एरिया है ना, जो C1 की, तो C2 की रेडियस आपके पास क्या होगा ना, रेडियस ऑफ सर्कल 2, सेकेंड सर्कल जो है, सेकेंड सर्कल दैट इज योर C2 दैट इज योर R2 हमारे पास कितना होगा ना, R2 इक्वल टू R1 प्लस विड्थ, ठीक है। तो R1 हमारे पास कितने ना, आपके पास जो है आपके पास आएगा 10.5 है ना, 21/2 को डिवाइड करेंगे, प्लस आपकी 10.5 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर रेडियस है। तो एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल इज इक्वल टू पाई R2 की स्क्वायर दैट इज योर 22/7 इंटू 21 इंटू 21, ये आपके पास कटेगा 3, ये आपके पास आ रहे कितना आ रहा है मेरे पास ना 63 एंड 22 दैट इज योर 6 एंड 12 126 दैट इज योर 6831 है ना, दैट इज योर 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया आ रहे हैं वो किसकी आ रहे हैं ना, वो एरिया आ रहे हैं आपके पास पूरे सर्कल के आ रहे हैं, लेकिन हम फाइंड क्या करना, एरिया ऑफ रेड स्टेप बाय स्टेप आप फाइंड करते जाइए। एरिया ऑफ रेड इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा ना, एरिया ऑफ सर्कल C2 सेकंड सर्कल माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल दैट इज योर गोल्ड, ठीक है, ये दैट इज योर एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, ये आपके पास है, ठीक है, A1। और ये जो हम निकालेंगे हमारे पास क्या होगा ना, ये आपके पास आ जाएंगी, एरिया ऑफ C2 हमारे पास कितना आ रहा है 1386 माइनस आपके पास इसकी एरिया कितने था ना, दैट इज योर 346.5, ठीक है। यहाँ पर इसको माइनस कर दीजिए, आपके 1386 और आपके 346.5 दैट इज योर 59301 इज इक्वल टू 10, ठीक है, 39.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज द एरिया ऑफ रेड, ठीक है। एरिया ऑफ रेड आपके पास कितना आ रहा है 39.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास क्या है ना, हमारे पास नेक्स्ट जो है ब्लू की हम फाइंड करना, ब्लू के लिए क्या करना पड़ेगा ना, आपको एरिया ऑफ थर्ड सर्कल फाइंड करना। थर्ड सर्कल के रेडियस कितना होगा ना, रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल 3 इक्वल टू R3 दैट इज योर R2 प्लस विड्थ आपकी 10.5, तो R2 हमारे पास कितना था ना, R2 आपके पास 21 दैट इज योर 21 प्लस 10.5 इज इक्वल टू 31.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसकी एरिया कितना होगा
एरिया ऑफ सर्कल 3 इक्वल टू आपने A3 इसको डिनोट कर सकते हो, जैसे मैं इसके लिया था इसको आप A2 डिनोट कर सकते हो, या जैसे हमने फाइंड किया वो भी कर सकते हो। दैट इज योर पाई R3 की स्क्वायर, पाई R3 स्क्वायर। तो पाई R3 स्क्वायर इज योर 22/7 इंटू 31.5 इंटू 31.5। ठीक है, ये 7 से कटेगा, 7 4 जा 28, 3 कट जाएगी आपकी, 7 से कट रहे 7 4 जा 28 और 3.5 ये आपके पास आ रहा है। तो इसको टोटल कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है, तो आ रहे हैं, ठीक है। दैट इज योर एरिया ऑफ सर्कल 3, जो हमारे पास ये सर्कल आ रहा है, दैट इज योर पाई R3 स्क्वायर इक्वल टू हमने ये लिया 7 से काटा इसको 4.5 पे, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 33118.5 पे आपके पास आ रहे हैं। अब हम किसकी एरिया फाइंड करेंगे ना, एरिया ऑफ ब्लू, राइट। तो एरिया ऑफ ब्लू इज इक्वल टू एरिया ऑफ, ठीक है, थर्ड सर्कल, एरिया ऑफ C3 माइनस एरिया ऑफ C2, है ना। दैट इज योर आपके पास कितना होगा ना, ये आपके पास आ रहा है, ठीक है, ये 3118.5 माइनस, ठीक है, आपके पास से उसकी एरिया कितनी, एरिया आपके पास अब जो है C2 की एरिया जो हमारे पास है, ठीक है, वो हमें फाइंड करना है। हमारे पास क्या हमने लिया कि एरिया ऑफ सर्कल 3 एंड माइनस एरिया ऑफ सर्कल 2, ठीक है। डिफरेंट वे भी है, डिफरेंट तरीका है, जैसे भी आपको शॉर्ट करते हो वो आप ले सकते हो, राइट। हमारे पास ये आ रहा था, और एरिया ऑफ जो 2 है वो हमारे पास था 1386। अब इसको माइनस कर दीजिए, हमारे पास कितना आएगा ना, ये 3118.5 आपके पास 1386, ठीक है, को हमें माइनस करना, तो 5.82 और 11 से आपकी जाएगा 83, 10 में से गया 7 1, दैट इज योर 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ रहे एरिया ऑफ ब्लू, राइट। अब इस तरह से हमें करना है क्या बेटे ना, अब हमें निकालना थर्ड सर्कल्स की एरिया, ठीक है, इसके हम फाइंड आउट करना है, थर्ड सर्कल्स की एरिया हमें फाइंड करना, ठीक है। तो एरिया जो है मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, आपके पास C3 की जो एरिया था वो हमारे पास था 3118.5, ओके। अब हमारे पास जो है कि हमें किसके लेना है ना, हम फाइंड आउट करना है सर्कल जो 4 है उसको हमें फाइंड करना है, और आप एट ए टाइम भी निकाल सकते हो, अगर आपको कन्फ्यूजन नहीं है तो आप निकाल सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, अब रेडियस ऑफ सर्कल C4 हमारे पास है, जो फोर्थ सर्कल है, दैट इज योर R4 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ जो थर्ड सर्कल था, वो रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल प्लस आपकी विड्थ थी, ठीक है। तो रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल हमारे पास क्या था, रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल हमारे जो है वो रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल था 31.5 हमारे पास था, राइट। 31.5 प्लस 10.5 इज इक्वल टू आपकी 42 सेंटीमीटर, ये आपके पास आएगा जो आपके पास किसकी ना, फोर्थ सर्कल्स की रेडियस आपके पास आएगा, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब हमें इसको लेना है बेटे कि एरिया ऑफ सर्कल 4 दैट इज योर A4 इज इक्वल टू पाई R4 की स्क्वायर, दैट इज योर 22/7 इंटू 42 इंटू 42 इज इक्वल टू, कटेगा ये 6 से, तो आपके पास टोटल जो आ रहा है वो आपके पास कितना होगा ना, ये 12 एंड 24 25 और ये 22 4 10 और 5, राइट। और आपके पास आएगा 504455, ये आ रहे 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये C4 से जो सर्कल 4 की एरिया से थर्ड को हमें माइनस करेंगे तो हमारे पास रहेगा ब्लैक, एरिया ऑफ ब्लैक हमारे पास क्या होगा नहीं, एरिया ऑफ ब्लैक इक्वल टू आपके पास A4 माइनस A3, ठीक है। एज क्यों हम इससे माइनस कर देंगे तो हमारे पास कौन सा सर्कल 4 की एरिया से सर्कल थर्ड्स के एरिया को माइनस करेंगे,
सर्कल 4 के एरिया हमारे पास कितना आ रहा है 5544 माइनस 3 के हमारे पास क्या था A3 या दैट इज योर C3 सर्कल की 311,8.5 ब्लैक इक्वल टू A4 या एरिया ऑफ सर्कल C4 माइनस एरिया ऑफ सर्कल C3 आपके पास 5544 माइनस 31185 अब इससे माइनस करिए 5544 से और ये 311,8.5 आपके पास आएगा 5 13 में से जाएगा आपके पास 5 और यहाँ पे जाएगा आपकी 3 से 3 में से जाएगा आपकी 2 और ये आपके पास 4 और ये 2 ठीक है आपके पास आ रहे 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है। अब हमारे पास लास्ट वन जो बच रहे हैं वो लास्ट वन हमारे पास कौन से ना लास्ट वन हमारे पास है कि आपके पास ये तो हमें चाहिए ठीक है। लास्ट वन हमारे पास है C5 रेडियस ऑफ सर्कल ये रेडियस ऑफ सर्कल 5 इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल 4 प्लस विड्थ रेडियस ऑफ सर्कल 4 हमारे पास कितना आया था 42 तो ये 42 प्लस 10.5 इज इक्वल टू 52.5 सेंटीमीटर ठीक है। अब एरिया ऑफ सर्कल 5 दैट इज योर A5 हमने लिया जिससे हम लेंगे तो ये पाई R5 की स्क्वायर दैट इज योर 22/7 इंटू 52.5 इंटू 52.5 इज इक्वल टू ठीक है। अब इसको हम काटेंगे अब इसकी एरिया हमारे पास आ रहे मैं कैलकुलेट किया बेटे ये टोटल जो आपके पास आ रहे ये आपके पास आ रहे 8662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास कौन से रहेगा नहीं एरिया ऑफ व्हाइट इज इक्वल टू आपके पास एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ C5 माइनस एरिया ऑफ C4 इज इक्वल टू C5 के हमारे पास कितना आ रहा है 8662.5 ठीक है माइनस हमारे पास है 5544 इज इक्वल टू आपके पास 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज द आंसर। अब स्टेप बाय स्टेप ऐसे आप कर सकते हो ठीक है। अदरवाइज जैसे आपकी इच्छा हो आप इसको दूसरे मेथड से भी ले सकते हो ठीक है। बहुत सारे आपके पास होगा जैसे आप इसको शूट करते वो आप इसको सॉल्व कर सकते हो ठीक है। उसमें मैं आपको जो है टोटल अबाउट टू जो है सेक्टर प्लस आपके सेगमेंट के बारे में डिस्कस करूँगा ओके। तब तक आप ऐसे एक्सरसाइज 12.1 को कंप्लीट करिए प्रैक्टिस करिए और वीडियो को वॉच करते रहिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए और लाइक करिए ठीक है। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।